अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे ईद कुर्बान की, तो वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी है। मवेशी मंडियों में व्यापारी और ग्राहकों के दरमियान भावताल जारी हैं। किसी को तगड़े बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश में व्यापारियों ने भी मनमाने दाम वसूल करने की ठान ली है। जाहिद आबिद बटा चौक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए जाहिद, क्या है व्यवहार? जी बिल्कुल, जानवर मंडियों में ख़रीदारी का सिलसिला बतदरीज तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब घंटों के हिसाब से वक्त बाकी रह गया है, जिसमें ईद कुर्बान कल होनी है, जिसके लिए अभी से तैयारी जो है आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम बरकी रोड मंडी पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है, इसमें बड़े जानवर छोटे जानवर सब मौजूद हैं। जो आमतौर पर देखा जा रहा है, इस वक्त मार्केट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कुछ तेज़ी देखी जा रही है। यहाँ पर जो दरमियानी औसत दर्जे के जो जानवर हैं, ये देखें, ये एक जानवर है, ये इस जानवर को ज़रा देखें, एक दरमियानी जिसामत का जानवर है, गो के ईद पर कुर्बान होने वाला है। इसके लिए भाव ताव भी होते हैं। यहाँ पर एक गाहक यहाँ पर इनके लिए मौजूद हैं। आपने ये इन जानवरों के रेट पूछे हैं, तो क्या कह रहे हैं? रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। रेट्स तो हमारे हिसाब से, हमने तो सोचा था एंड पे जो है वो नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन पहले से ना तेज़ी नज़र आ रही है, तो रेट्स कुछ ज़्यादा हैं। अब देखते हैं क्या करना है। आपने जो रेट पूछे हैं, इनके क्या बता रहे हैं? ये तो जिसका हमें लग रहा है कि 1.5 लाख होना चाहिए, उसका 3 लाख मांग रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेट मांग रहे हैं अब। जी बिल्कुल, गाहक का यही कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, और जो भाव इस वक्त मांगे जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में सोचते हुए लाजमी तौर पे उसके भाव ताव मज़ीद हो रहा है। कि जिस वक्त ये जो दरमियाने दर्जे के बड़े जानवर हैं, ये तकरीबन 2.5 लाख रुपया इनका कम अज़ कम मांगा जा रहा है, और जो थोड़ा सा बेहतर है 3 लाख, और अगर कोई उससे भी ज़्यादा शौकिया तौर पे जिन लोगों ने पाले हुए हैं बड़े जानवर, वो 5 लाख 7 लाख तक भी हैं। लेकिन जो औसत दर्जे का, जिसे हम कह सकते हैं कि जो आम लोगों ने ख़रीदने हैं, वो 2.5 से 3 लाख उनके रेट मांगे जा रहे हैं। और गाहक यही कहता है कि उनकी जेब इतनी हल्की है कि ये 2.5 लाख 3 लाख का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रही। लेकिन ईद कुर्बान है, सुन्नत इब्राहिमी है, उसकी अदायगी के लिए हर शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक लाजमी तौर पर भाव ताव कर रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मंडी में ख़रीदार भी आ रहे हैं और व्यापारी भी आ रहे हैं और सौदेबाजी भी हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान में एक रोज़ बाकी है और जानवरों के चारे की दुकानों पर रश बरकरार है। शहरियों का कहना है कि जानवरों को ज़िबा करने से पहले इनको अच्छा खिलाना भी ज़रूरी है। जैन अली इस वक्त गड़ी शाहू में एक चारे की दुकान पर मौजूद हैं। बताइए जैन। आज बिल्कुल ईद कुर्बान में जो है वो एक रोज बाकी रह गए हैं। जिन्होंने जानवर जो है वो खरीद लिए हैं, अब वो अपने जानवरों के जो देखभाल है उनमें मसरूफ है। उनके नाज नखरे जो है वो उठाए जा रहे हैं, और इसी सिलसिले में लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो चारे की दुकानें हैं उनमें भी जो रश है वो देखने में आ रहा है। अपने कुर्बानी के जानवर को जो है वो लाड प्यार करना है, और उसकी मर्जी का चारा, उसकी मर्जी का खाना जो है वो उसे देना। इस हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की गड़ी शो पर कायम एक चारे की दुकान पर, जहां पर जो रश जो है वो देखने में आ रहा है, और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सबसे पहले सर आप बताइएगा, एक दिन बाकी रह गया है, क्या कुर्बानी के लिए लिया आप लोगों ने, और एक दिन बाकी रह गया, कितने नाज नखरे अब तक उठा चुके हैं? और अब तकरीबन 2 तारीख को लिया था हमने, तकरीबन 17वां दिन लग गया है, तो कुर्बानी के लिए लिया था हमने। माशाल्लाह उसको बड़े प्यार से वो अब मतलब कि वो सारा अब कहना मानता हमारा, तो हमें तो होगा ना कि यार इसको कुर्बान करना है ईद के लिए, तो हमें वो खुद प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ के लिए। बाकी जो इनका है, जो रेट है वो कंप्रोमाइज़ करते हैं रेट पे, ये खाने के लिए जो किस रेट पे मिल हमें यही है जो ऊपर मतलब कि 18 रुपये के हिसाब से। बाकी आगे जो उनसे उनका ज़्यादा है रेट, तो ये है कि भाई हैं जानने वाले बड़े अच्छे कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ये जी बिल्कुल, कुर्बानी में जो है एक रोज बाकी रह गया, बच्चा हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। आप बताओ, क्या कुर्बानी के लिए लिया था, कितने नाज रख रहे अब तक उठा चुके, और एक दिन बाकी रह गया, दुख तो होगा, क्या क्या खिलाना है आज उसे? आज उसको पट्टे खिलाने हैं। हमने तो जानवर कल ही लिया था, बच्चा लिया था, तो उस जानवर से कल से खाना नहीं खाया, आज ले गए हैं तो आज खाएगा। कल से क्यों नहीं खाया? कल से वो नया आया था ना, तो थोड़ा वो पुतरा हुआ था, इस वजह से अभी तक नहीं खाया उसने। जी बिल्कुल, बच्चे ना सिर्फ बड़े नौजवान जब अपने कुर्बानी के जानवरों के नाज नखरे उठाने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो उनके खाने के लिए, उनके लाड प्यार के लिए जो है वो चारा खरीद रहे हैं। आज आखिरी रोज़ है उनको प्यार करने का। कल जो है वो अल्लाह की राह में जो उनकी कुर्बानी है वो दे दी।
और ईद की छुट्टियों में जनरल अस्पताल में मरीजों के इलाज मुआलजे की सहूलियात के लिए इंतजामात मुकम्मल है। गुर्दों के मरीजों की सहूलत के लिए डायलिसिस सेंटर खुला रहेगा, जबकि इंतजामिया अस्पताल के मुताबिक मरीजों और लवाहिकीन को नाश्ता 2 वक्त का खाना भी दिया जाएगा। मज़ीद क्या सूरत हाल है बताएंगे मोहम्मद बिलाल। बताइए बिलाल इस बारे। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल में ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए तमाम जो इंतजाम है मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वाले से प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर सलीम जफर का ये कहना है कि ईद की तातीलात में गुर्दों के मरीजों की सहूलत के लिए डायलिसिस सेंटर भी खुला रहेगा और इमरजेंसी में बगैर पर्ची फीस मरीजों को तकरीबी व तशख़ीसी जो सहूलियत है ये मुफ्त में फराहम की जाएंगी। जबकि प्रिंसिपल सलीम जफर की हिदायतें MS ने इंतजाम को अपनी शक्ल भी दे दी है। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन के मुताबिक इंतजामी डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स को ड्यूटियां तफवीज़ जबकि 3 शिफ्टों में फ्लाइट का अंजाम देंगे। ईद और टरू पर मरीजों और लवाहिकीन को स्पेशल नाश्ता दोपहर और शाम का खाना भी दिया जाएगा। और इस हवाले से जो सेंट्री इंस्पेक्टर दीगर अमले को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। शुबा वर्क्स के जो मुलाजमीन है ये जनरेटर्स भी अपडेट रखेंगे। इलेक्ट्रीशियन और दीगर स्टाफ भी ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाएंगे, जबकि सिक्योरिटी गार्ड्स चकोचबंद भी रहेंगे। मरीजों व लवाहिकीन के साथ कुछ अखलाकी से भी पेश आएंगे। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन का मजीद कहना है कि AMS व DMS साहिबान दूसरी शिफ्ट को चार्ज दिए बगैर नहीं जा सकेंगे। इंतजामी डॉक्टर्स और नर्सिंग इंतजामिया अपने मतहत मुलाजिम की कारकर्दगी पर भी निगाह रखेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन है और परदेशियों के आबाई इलाकों में जाने के लिए सिटी टर्मिनल पर रश है। मुसाफिरों का ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद किराया वसूल करने का शिकवा भी सामने आ रहा है और आपको बता रहे हैं कि परदेशियों के आबाई इलाकों में जाने के लिए सिटी टर्मिनल पर रश बरकरार है और मुसाफिरों का ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ज़ायद किराया वसूल करने का शिकवा भी किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी बताइए उसामा, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद उल अजहा में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी है और ऐसे वक्त में लारी अड्डों बस अड्डों पे वक्त कम और मुकाबला सख्त दिखाई दिया जा रहा है, क्योंकि ईद उल अजहा करीब है और मुसाफिरों की यही कोशिश है कि ईद अपनों के साथ मनाई जाए और इसीलिए परदेशियों की वापसी का सिलसिला शुरू है। बस अड्डों पे टिकट के लिए शहरियों की मुसाफिरों की कतारें मौजूद हैं और इसी हवाले से कुछ परदेसी मुसाफिर भी मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ से वापस अपने घरों में जा रहे हैं, ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं और इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, आपने टिकट ले लिया है, कहाँ पे जा रहे हैं और कितनी देर बाद आपको टिकट मिला, कितना रश देख रहे हैं? हाँ जी, 2 दिन से देख रहे थे, टिकट पहले मिल नहीं रहा था। DG खान जाना था लेकिन अभी मुल्तान का टिकट मिला है और 2 दिन के बाद लोकल बस का, वो वाली बस तो मिल नहीं रही जो फैसल मूवर या डेवो वगैरह, उसकी 2 दिन पहले उससे घूम रहे थे, अभी जाके ये मिला। इनका भी किराया अच्छा, आप बताइएगा, आपने कहाँ का टिकट लिया और कितनी मुश्किल से टिकट मिला आपको, क्योंकि ईद पे आप घर जा रहे हैं? जी हमें टिकट नहीं मिल रहा। अब्दुल हकीम का टिकट, मुल्तान की टिकट मांग रहे हैं 2000 रुपया, लेकिन बहुत परेशानी पैदा हुई, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ी वाला तबका है, बहुत तंग कर रहे हैं ये लोग। पेट्रोल भी कम हुआ है लेकिन ये फिर भी किराया नहीं कम कर रहे। अच्छा, पेट्रोल भी कम हुआ है लेकिन किराया कुछ कम किए कि पहले से? नहीं, किराया नहीं कम किया है, ये बहुत गया कर दिया किराया, वो ले रहे हैं 2500 रुपया। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आपने, कहाँ का? हमने शोरकोट का टिकट लिया था पर उसने टिकट नहीं दिया शोरकोट का, वो बोलते हैं मुल्तान का टिकट दूँ। जी बिल्कुल, मुसाफिर जो हैं वो परेशान हैं लारी अड्डों पे, बस अड्डों पे, क्योंकि एक तो पेट्रोल भी कम हुआ है लेकिन मुसाफिरों के लिए परेशानी वही है क्योंकि किरायों में कमी नहीं की गई यहाँ के बस अड्डों की जानिब से, ट्रैवलर्स की जानिब से, और इसीलिए यहाँ पर हमें रश भी दिखाई दिया जा रहा है क्योंकि ईद करीब है और ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन जो है वो मनाना है, वो तकमील करना है, क्योंकि ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है। आज आखिरी रोज़ है, कल ईद है और इसी सिलसिले में यहाँ पर मुसाफिरों का काफ़ी रश दिखाई दिया जा रहा है, जो यहाँ पर कुछ शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने घरों को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उसामा। ईद उल अज़हा पर जो है शहरों की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। लाहौर खाली खाली लगने लगा है। परदेशियों की अक्सरियत ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई इलाकों को चली गई हैं, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल फुल मगर मुसाफिरों का रश लगा रहा है। तफसीलात बताएंगे फहाद अमीन। ईद कुर्बान सर पर आ गई, लाहौर परदेसियों से खाली खाली लगने लगा। परदेसियों की अक्सरियत प्यारों के संग खुशियां मनाने के लिए आबाई शहरों को रवाना। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश रहा। कराची, कोयटा और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनें फुल बुकिंग मुकम्मल होने पर मुसाफिरों को टिकटों के असूल में मुश्किलात का सामना रहा। परदेसियों को ईद स्पेशल ट्रेनों में कहीं सीट नहीं मिली। बहुत से परदेसी सीटों के लिए कुलियों से डील करते नजर आए। ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल होने पर मुसाफिर परेशान, कहते हैं ईद कुर्बान अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश लिए रेलवे स्टेशन पर आए। शदीद गर्मी में ख्वार हो रहे हैं मगर सीट नहीं मिल रही। टिकटें मिल भी नहीं रही, बसें भी नहीं मिल रही,
छत पे बिठा के जा रहे हैं, बसों पे भी, इधर ट्रेन पे हम कब से आए हुए हैं, तकरीबन 3-4 घंटे हो गए हैं, जलील हो रहे हैं। लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, अब अपने घर को जा रहे हैं कराची। कराची में अभी हमें टिकट का इशू है, टिकट नहीं मिल रही, बहुत काफ़ी देर से लाइन में लग के भी आगे वापस निकल आए हैं। दूसरी तरफ रेलवे इंतजामिया ने ईद के रश से निमटने के लिए खसूसी ईद ट्रेनें भी चलाई हैं, जिन्हें मुसाफिरों ने नाकाफी करार देते हुए तादाद बढ़ाने का मुतालबा किया है। ईद उल अज़हा पर ग्रैंड सफाई चैलेंज से निमटने के लिए LWMC के इंतजामात भी मुकम्मल हैं। अफसरान समेत 15,000 सेंट्री वर्कर्स, ड्राइवर्स और अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है 14 लाख से ज़ायद माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। बकर ईद पर ताफुन से पाक माहौल और बरवक्त अलाइशें उठाने के लिए LWMC ग्रैंड सफाई ऑपरेशन का प्लान जारी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने बताया कि नहर में अलाइशें फेंकने वालों की ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। 291 सफाई कैंप्स फाल कर दिए गए हैं, जबकि 4 डंपिंग साइट्स फाल कर दी गई। वाटर बॉडीज़ या नहर के अंदर भी लोग अलाइशें वगैरह फेंकते हैं, तो उसके ऊपर हर साल 144 लगती है। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा लाहौर के शहरियों को भी कि हर जगह हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो उसमें ना फेंकें, क्योंकि उसकी वजह से फिर आगे बड़े प्रॉब्लम्स, फिर उसकी सफाई करना और वो सारा बड़ा प्रॉब्लम होता है उसके अंदर। CEO बाबर साहब दीन का कहना था कि LWMC कंट्रोल रूम में 50 से ज़ायद तरबियत याफ्ता अमला 3 शिफ्टों में काम करेगा। लाहौर में LWMC ने 105 कलेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं और हमारी थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो डेली बेसिस पे अलाइशों को कलेक्ट करके इन पॉइंट्स तक लाएंगी और फिर इसके बाद इन्हें 5 डिस्पोजल साइट्स के ऊपर सेफ़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिस्पोजल इनका किया जाएगा। यहाँ से बैग्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यहाँ से लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है और उनकी कंप्लेंट्स को भी नोट किया जा रहा है। इतवार की रात ऑपरेशन पर 20, ईद के पहले रोज 106, दूसरे रोज 105 और तीसरे रोज 97 एक्सक्यूवेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। कैमरामैन बाबर के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।